एक दिन जंगल में एक नया शेर आया। उसका नाम था महाशेर, लेकिन जानवर उसे प्यार से चतुर शेर कहने लगे। चतुर शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान और समझदार भी था। उसने देखा कि जंगल में कई जानवर शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ समय समय पर जंगली भेड़िए और लोमड़ियां अन्य जानवरों को डराती हैं। चतुर शेर ने सोचा, अगर मैं इस जंगल का राजा बनूं, तो न केवल मेरी शक्ति से बल्कि मेरी बुद्धि से भी जंगल में शांति बनी रहेगी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम था धूर्त भेड़िया। वह बहुत ही चालाक था और जानवरों को छल कपट में फंसाने में माहिर। भेड़िया अक्सर अपने लिए खाना चुराने और अन्य जानवरों को डराने का काम करता था। धूर्त भेड़िया सुन चुका था कि जंगल में नया शेर आया है। उसे लगा, अगर मैं इस नए शेर को अपने शिकार में शामिल कर लूं, तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी है। एक दिन चतुर शेर पानी पीने के लिए नदी किनारे गया। वहीं उसने धूर्त भेड़िया को देखा। भेड़िया ने शेर को देखकर तुरंत चालाकी से कहा, ओ शेर महाराज, आपने तो इस जंगल में आते ही सबको भयभीत कर दिया है, लेकिन मेरी मदद से आप जंगल के सारे जानवरों को अपने अधीन कर सकते हैं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ भेड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करने के बजाय सिर्फ अपने लिए शांति चाहते हो? भेड़िया ने शेर की चालाकी देखकर सोचा, इस शेर को मूर्ख समझा नहीं जा सकता। मुझे और अधिक सोच समझकर योजना बनानी होगी। भेड़िए ने सोचा कि अगर वह शेर को भ्रमित कर दे, तो जंगल में अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। उसने कई जानवरों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल में अराजकता फैलने लगी। शेर ने देखा कि भेड़िया केवल डर और भ्रम से जानवरों को नियंत्रित कर रहा है। शेर ने तय किया कि वह भेड़िए की चालाकी को समझेगा और उसे सबक सिखाएगा। शेर ने भेड़िए को फंसाने की योजना बनाई। उसने कुछ जानवरों को अपनी ओर बुलाया और कहा, हम मिलकर इस जंगल में शांति बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें धूर्त भेड़िए की हर चाल को समझना होगा। जानवरों ने शेर की बात मानी और सबने भेड़िए की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक सुबह शेर ने देखा कि धूर्त भेड़िया जंगल के नजदीकी इलाके में छोटे जानवरों को डराकर अपने लिए खाना जुटा रहा है। शेर चुपचाप पेड़ के पीछे छुपा और भेड़िए की हर चाल को ध्यान से देख रहा था। भेड़िया शेर को देखकर चौंका नहीं, बल्कि मुस्कुराया। उसने शेर से कहा, ओ महाशेर, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं इस जंगल का सबसे चालाक जीव हूँ। शेर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, चालाक होना कोई अपराध नहीं है भेड़िया, लेकिन दूसरों को डराकर फायदा उठाना गलत है। भेड़िया हंसा और बोला, तो बताओ तुम क्या करोगे? शेर ने कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। शेर ने देखा कि भेड़िया हर जानवर की कमजोरी जानता है और उसका फायदा उठाता है। शेर ने अपनी योजना बनाई। भेड़िए को अपनी चालाकी दिखाने का मौका देना, उसके हर कदम को सावधानी से नोट करना, फिर उसके जाल में उसे ही फंसा देना। शेर ने भेड़िए को चुनौती दी, अगर तुम सच में चालाक हो, तो इस पहाड़ी के पीछे छिपी मिठाई के ढेर को देखो और मुझे बताओ कि वहाँ क्या है। भेड़िया सोच में पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी चाल चली और शेर को भ्रमित करने की कोशिश की। भेड़िए ने सोचा कि शेर को मूर्ख बनाना आसान है। उसने पेड़ के नीचे कुछ पत्ते और लकड़ियां जमा कर दी और शेर को दिखाया कि वहीं ढेर है। लेकिन शेर पहले से सावधान था। उसने देखा कि पत्तों और लकड़ियों की बनावट असली ढेर जैसी नहीं है। शेर मुस्कुराया और बोला, भेड़िया, तुमने अपनी चाल मेरी नजर से छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब देख लिया। भेड़िया चौंका। उसने सोचा, यह शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी है। मुझे और योजनाएं बनानी होंगी। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर जंगल में शांति बनाएंगे। अगर कोई अन्याय करेगा, हम उसे बुद्धि और साहस से सबक सिखाएंगे। जानवरों ने शेर की बात मानी। उन्होंने भेड़िए की हर चाल को नोट करना शुरू किया। भेड़िया अब समझ गया कि उसे अब सिर्फ ताकत और चालाकी से काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के बाद शेर ने भेड़िए के कई जाल फोड़ दिए। भेड़िए ने देखा कि उसकी चालाकी अब काम नहीं कर रही। शेर ने हर कदम पहले ही सोच लिया था।
भेड़िया ने सोचा, शायद इस शेर को हराना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे अपनी चाल में और बुद्धिमत्ता डालनी होगी। जंगल में धीरे धीरे शेर की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। सभी जानवर उसे न केवल ताकतवर बल्कि बेहद बुद्धिमान भी मानने लगे। धूर्त भेड़िया यह देखकर चिंतित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं करूं तो मेरा राज खतरे में है। भेड़िया ने शेर को चुनौती दी। ओ चतुर शेर, अगर तुम वास्तव में जंगल के सबसे चालाक शेर हो तो क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? मैं तुम्हें 3 कठिन पहेलियां दूंगा। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ भेड़िया, लेकिन ध्यान रखना, मैं केवल बुद्धि और न्याय से ही खेलता हूँ। भेड़िए ने पहली पहेली प्रस्तुत की। अगर जंगल में रात हो और सभी जानवर सो रहे हों, तब भी कौन जानवर सबसे सतर्क रहता है? शेर ने ध्यान से सोचा और उत्तर दिया, जो जानवर अपनी जिम्मेदारी समझता है और दूसरों की सुरक्षा करता है। भेड़िया चौंका। उसने सोचा, यह शेर केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति का मूल्यांकन करने में भी माहिर है। भेड़िए ने दूसरी पहेली दी। यदि कोई जानवर तुम्हें धोखा दे और जंगल में संकट फैला दे तो तुम क्या करोगे? शेर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं धैर्य और बुद्धि से स्थिति का अध्ययन करूंगा, फिर सही और न्यायपूर्ण उपाय अपनाऊंगा। भेड़िया चुप हो गया। उसे पता चला कि शेर न केवल चालाक बल्कि न्यायप्रिय भी है। भेड़िए ने तीसरी पहेली प्रस्तुत की। अगर जंगल में सबसे खतरनाक शिकारी आ जाए तो तुम अपने जानवरों और जंगल की रक्षा कैसे करोगे? शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने जानवरों के साथ मिलकर योजना बनाऊंगा। हम ताकत और बुद्धि दोनों का प्रयोग करेंगे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जंगल में शांति कायम रहेगी। भेड़िया अब पूरी तरह समझ गया कि शेर को हराना असंभव है। भेड़िया ने शेर को देखा और बोला, तुम सच में चतुर शेर हो। अब मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं अपनी चालाकी का उपयोग केवल जंगल के लिए करूंगा और अन्य जानवरों को परेशान नहीं करूंगा। शेर ने मुस्कुराया और कहा, हम सभी मिलकर जंगल में शांति और न्याय बनाएंगे। अगर हम साथ काम करेंगे तो जंगल और भी सुरक्षित और खुशहाल बनेगा। उस दिन से धूर्त भेड़िया और चतुर शेर जंगल के सबसे महान मित्र बन गए।